जय हिंद साथियों, मैं आप लोगों के सामने एसएससी जीडी के क्वेश्चन सेकेंड मीटिंग के रख रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका किया जाता है कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका किया जाता है ऊतक का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि विटामिन एच किसे कहा जाता है। तो ये आपका जो विटामिन B7 होता है, विटामिन जो B7 होता है, इसी को हम कौन सा विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अस्थियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि फुल गोल्ड या मूर्ख सोना किसे कहा जाता है। तो आपका जो ये Fe2 होता है, यानी फेरस सल्फेट जिसे हम कहते हैं, ये आपका जो है फुल गोल्ड या मूर्ख सोना के नाम से इसे हम जानते हैं। फिर कुछ आपके हिंदी के क्वेश्चन आए थे, तो इनको देख लेते हैं। हिंदी के क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं। तो सरल, संयुक्त, मिश्र, ये 3 वाक्य जो है रचना के आधार पर होते हैं। फिर कुछ अगला दिया हुआ है हिंदी का क्वेश्चन है कि विशाल का विलोम क्या होता है। तो विशाल का जो विलोम होता है ये होता है क्षुद्र। अगला पूछा गया है कि गुरु का विलोम क्या होता है। तो ये आपका होता है लघु। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये आपके गुरु जो टीचर वाले होते हैं, गुरु नहीं, ये गुरु और लघु और दीर्घ मतलब पूछा गया तो गुरु का विलोम हो जाएगा लघु और लघु का विलोम हो जाएगा गुरु। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया हिंदी का है कि वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है। तो ये आपका होता है पेड़, पादप और गाह भी से कहा जाता है। फिर अगला दिया हुआ है कुछ एनवायरमेंटल से भी क्वेश्चन आए थे कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो ये उत्पादक होता है। और कंज्यूमर आपका क्या होता है। तो ये उपभोक्ता होता है। फिर डीकम्पोजर्स क्या होता है। तो ये आपका अपमार्जक होता है। फिर कुछ जीएस जीके की क्वेश्चन आए थे, तो इनको देख लेते हैं। ये आपका आया था कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो ये आपकी स्थित हैं औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। और ये कहाँ पर पड़ते हैं। तो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला इसी का आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया या किसके बीच लड़ा गया, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। तो ये आपका लड़ा गया था 1761 में। किसके बीच लड़ा गया। तो मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध आपका 1756 में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि ओलंपिक का पीला रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो ओलंपिक के आपके 5 रंग होते हैं उनमें से आपका पीला कलर पूछा गया है। तो आपका किसको प्रदर्शित करता है। तो ये जो आपका एशिया महाद्वीप होता है इसे जो है ये प्रदर्शित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि बिहार के राज्यपाल कौन हैं। तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू सिंह चौहान, इनको जो है ये बिहार के राज्यपाल हैं। अगर पूछ लिया जाए कि यूपी के राज्यपाल, तो ये आपके हैं आनंदीबेन पटेल जी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि लद्दाख जो है ये किस नदी के किनारे है। तो ये आपका है इंडस नदी के किनारे जो है लद्दाख स्थित है। कौन सी नदी है। इंडस नदी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसी का कि भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है। तो ये आपका है भारत का राष्ट्रीय नारा है आपका सत्यमेव जयते। अगर पूछ लिया जाए कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका होता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये आपका दिया जाता है 22 भाषाओं में दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि जीएसटी कब लागू हुआ, तो जीएसटी आपका 11 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीति आयोग के सीईओ कौन हैं, तो इस समय अमिताभ कांत जो हैं ये आपके आयोग के सीईओ हैं। अभिकांत दास नीति आयोग के सीईओ हैं। अगर पूछ लिया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो आपके होता है पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि ये जो आपकी इंगस नदी पूछा गया है, यहाँ इंगस उत्सव पूछा गया है कि इंगस उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। फिर कुछ आपका नदी से संबंधित था क्वेश्चन की सरयू नदी यानी अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आए थे। तो वीडियो को हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं आपके सामने वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।